आज तिथि 2 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 32, कक्षा 8वीं, विषय हमारा हिंदी और हमारा उप विषय है आज का उपसर्ग। अब ये उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए हम इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश यानी कि कुछ छोटे छोटे शब्दांश यानी कि शब्दों के अंश हिस्से जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। नवीनता यानी कि कुछ नयापन। जैसे हार 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 शब्द में आ, प्र, वी जोड़ने पर क्रमशः हमें आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे ये देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है हार, और हार के हमने आगे जोड़ दिया आ, तो आ जमा हार बन गया आहार, प्र जमा हार प्रहार, वि जमा हार विहार। तो आगे क्या दिया हुआ है, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार का अर्थ होता है पराजय यानी कि हारना, या फिर फूलों की माला। इसके ये दो अर्थ होते हैं, पराजय यानी कि हारना और दूसरे हार जो है उसका अर्थ होता है फूलों की माला। तो अब इसमें जो है हमने हार के आगे उपसर्ग जोड़ा आ, प्र और वी, तो उसका अर्थ हुआ आहार यानी कि भोजन, प्रहार यानी कि चोट करना और विहार यानी कि भ्रमण करना। अब इसका हम देखते हैं आगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी कि आरंभ में जो जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी शब्द के आरंभ में उसके आगे जुड़कर जो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम कहेंगे वजह, कि किसी काम की वजह, किसी काम को करने की वजह क्या है, तो कारण क्या है। अगर हमने इसके आगे लगा दिया बेवजह, तो ये हो जाएगा बेवजह यानी कि बिना बिना किसी वजह के। तो ये जो आगे लगते हैं इसको हम बोलते हैं उपसर्ग। अब हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से आए हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग, और विदेशी उपसर्ग यानी कि जो अरबी फारसी के शब्दों के साथ आए हैं। तो ये संस्कृत के, हिंदी के देखते हैं पहले, और फिर विदेशी उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे अत्याचार है, अत्याचार किस शब्द से मिलकर बना है, अति जमा आचार, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो और इसलिए इनको तत्सम शब्द भी कहा जाता है क्योंकि संस्कृत से ये हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो अति जमा आचार ये बन गया हमारा अत्याचार। ऐसे ही दुर जमा लब यानी कि दुर्लभ। ठीक है, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध जमा जला, आधा जला हुआ, कु जमा चाल यानी कि कु मतलब गलत या बुरी, कुचाल, बिन जमा मांगे, बिन मांगे। ठीक है, तो ये है हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब है तीसरे विदेशी उपसर्ग कौन से होते हैं, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत यानी कि जो बाहर से आए हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ला इलाज, ठीक है, ला जमा इलाज, ला इलाज, हम जमा सफर, हम सफर, हम हर जमा दम, हरदम। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है विदेशी भाषा से विदेशी उपसर्ग जो विदेशी भाषा से आए शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब हम आते हैं इसके ये शब्द। आप इन शब्दों को जो है उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखना है। तो हमें इधर लिखना है उपसर्ग और इधर लिखना है मूल शब्द। जैसे अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय में अंतर जमा राष्ट्रीय, तो मूल शब्द है हमारा अंतर, और सॉरी मूल शब्द है राष्ट्रीय और उसके आगे उपसर्ग लगा है अंतर। अंतर का मतलब होता है अंदर अंदर की बात, यानी कि किसी राष्ट्र के अंदर का जो है, ये पहला है हमारा।
दूसरा है निर्धन। निर्धन यानी कि यानी कि बिना, कि किसी कोई जो है निर का अर्थ होता है रहित यानी कि उसके बिना, और धन यानी कि धन के बिना जो हुआ वो निर्धन। अब तीसरा है जो है संयोग। तो संयोग होता है सम और योग। सम यानी कि पूर्णतः अच्छे से, योग मतलब योग लगाना, जिसका संयोग अच्छे से योग लगता हो वो संयोग होगा। और चौथा है प्रत्येक। प्रत्येक यानी कि प्रति जमा एक, ठीक है। प्रति यानी कि हर एक, और एक का मतलब एक ही है। फिर अनपढ़, अन जमा पढ़, निहत्था, नी जमा हत्था यानी कि जिसके पास कोई हथियार ना हो। भर जमा पेट, भरपेट। गैर जमा कानूनी, गैर कानूनी। बे जमा वजह, बेवजह। और बा जमा कायदा, बाकायदा। तो ये थे हमारे ये मैंने देखो बच्चों आपके लिए यहाँ किए हुए हैं, आप इसमें से भी देख सकते हो कि हमारा शब्द था अंतरराष्ट्रीय, और हमारा जो है उपसर्ग जो आगे लगा है वो है अंतर, और राष्ट्रीय मूल शब्द है। अब मैंने इसके अर्थ भी इसके ब्रैकेट में लिखे हैं कि अंतर का अर्थ होता है अंदर। ऐसे ही निर्धन, निर मतलब रहित, और धन मतलब धन यानी कि जो धन से रहित हो। संयोग का अर्थ अच्छा या पूर्णता, सम जमा योग संयोग, और प्रति जमा एक प्रत्येक, अन जमा पढ़ अनपढ़, नि जमा हत्था निहत्था, भर जमा पेट भरपेट, गैर जमा कानूनी गैर कानूनी, बे जमा वजह बेवजह, और फिर है बा जमा कायदा बाकायदा। ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, इसको ये लास्ट वाला जो है ये दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपकी वर्कशीट हो गई थी बच्चों, ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये थे हमारे शब्द, ये वाले, ठीक है। फिर से गायब हो गई हैं, और ये हैं, ये देखिए बच्चों, ये बा जमा कायदा बाकायदा, इस पर आए हुए थे हम। बे जमा वजह बेवजह, गैर जमा कानूनी गैर कानून। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट उपसर्ग के से संबंधित। तो ये आप अपना अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। धन्यवाद।